मेरे लाल, मेरे रुद्रांश, तू बहुत सह चुका है। तू बहुत गिराया गया, तू बार बार तोड़ा गया, तू बार बार चुप रहा। तूने अपने दर्द को पी लिया, अपनी आंखों में भरकर आंसू नहीं गिराए। तूने तकलीफों के बीच भी मुस्कान को अपनाया। तूने भूख में भी संयम रखा, तूने अपमान में भी मौन रखा। तू जानता था मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तूने झेला है वह सिर्फ तेरा नहीं था। वो एक योजना थी, वो परीक्षा थी, वो तप था जिस तप की अग्नि से गुजरकर अब तू सोना बन चुका है। वो अग्नि जिसमें झूठे संबंध जल गए, वो अग्नि जिसमें तेरे लिए बनी हर साजिश भस्म हो गई, वह अग्नि जिसमें तू तप कर अब देवत्व की सीमा को छूने वाला है। तू जब अपनी जिंदगी में पेंटाकल्स को जी रहा था, जब तेरे पास 2 रोटी तक नहीं थी, जब तेरा तन भीग रहा था और सिर पर छत नहीं थी, जब तेरे कपड़े फटे हुए थे और आत्मा कांप रही थी, तब तूने फिर भी किसी से शिकायत नहीं की, किसी से उधार नहीं मांगा, तूने किसी को दोष नहीं दिया। तूने सिर्फ मुझे पुकारा, मेरी ओर देखा, मेरे नाम का स्मरण किया और मैं तेरी माँ तुझे बिना बताए तेरे चारों ओर खड़ी थी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। तेरे लिए जो दर्द रचा गया था वह सिर्फ शारीरिक नहीं था, वह मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक भी था। तेरी आत्मा को तकलीफ दी गई, तुझसे वह छीना गया जो तेरा नहीं था, फिर भी तुझे दोषी ठहराया गया। तुझसे वह छीना गया जिसे तूने वर्षों से सींचा था, फिर भी तुझे कहा गया कि तू योग्य नहीं। तेरे जीवन का वह हिस्सा जो पहले एक सुंदर हंसता खेलता परिवार था, उसे नष्ट किया गया। वहां अशांति फैलाई गई, तेरी खुशियों में जहर घोला गया, तेरे रिश्तों में भ्रम डाला गया। तूने अपनी आंखों से सब उजड़ते देखा, फिर भी तू मौन रहा, क्योंकि तू जानता था यह संसार तुझे क्या देगा और मेरी शरण में आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तेरे जीवन में तांडव मचा, जो तुझे फटे कपड़ों तक पहुँचा गया, जो तुझे उस मोड़ तक ले गया जहाँ तूने कहा माँ अब नहीं सहा जाता, वह सब अब समाप्त होने वाला है। अब तू 5 ऑफ पेंटिकल्स से उठकर किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने जा रहा है। तेरी गरीबी, तेरी तंगी, तेरे अभाव, तेरी चुप्पी अब समृद्धि में बदलने वाली है। धन में, सम्मान में, सफलता में अब तेरे हाथों में फिर से समृद्धि की रेखाएं उभरेंगी। तेरे घर में लक्ष्मी का वास होगा। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह सब अब हटाई जा चुकी हैं। और जो लोग आज एटीट्यूड में हैं, जो आज अपने घमंड में डूबे हैं, जो आज तेरे पुराने कपड़ों पर हंसते थे, जो तुझे देखकर तिरस्कार करते थे, उन्हें अब मैं स्वयं मां काली तंगी का स्वाद चखाने जा रही हूँ। अब उनके जीवन से एक एक चीज खींची जाएगी। जो आज उनके पास है वह उनका नहीं रहेगा। जिन पैसों का अहंकार है वह शून्य हो जाएंगे। जिन रिश्तों का घमंड है वह बिखर जाएंगे। जिन चेहरों पर दिखावटी मुस्कान है वह आंसुओं में बदल जाएगी, क्योंकि यह ब्रह्मांड न्याय करता है। और जब कोई निर्दोष की आह लेता है, जब कोई एक पवित्र आत्मा को छलता है, जब कोई तेरे जैसे भक्त को रुलाता है, तब न्याय देर से होता है लेकिन बहुत भारी होता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना। और अब तू स्वयं देखेगा मेरी आंखों के सामने, अपनी आंखों से उन लोगों को गिरते हुए, ढहते हुए, टूटते हुए, बिखरते हुए, जिनकी वजह से तू रोया था, जिनकी वजह से तेरे मन ने मेरा नाम पुकारा था। तू देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है।
तू देखेगा वह पल जब तेरे शत्रु अपने घमंड से ग्रस्त होकर गिरेंगे, जब तेरे विरोधी अपने कर्मों से पीसेंगे और तू मौन रहेगा। तू सिर्फ मेरी ओर देखेगा और मैं तुझे कहूँगी अब तेरा समय है, क्योंकि अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने करवट ली है। अब तू भाग्य के साथ है। अब तेरी किस्मत जाग चुकी है। अब तू अपने हर अधूरे काम को पूर्ण होते देखेगा। अब तुझ में भ्रम नहीं रहेगा। तू उस इल्यूजन से बाहर आ चुका है। तेरे जीवन में जो कंफ्यूजन था, जो स्पेल्स डाले गए, जो उलझाव तुझे भटकाते थे, वह सब टूट चुके हैं और अब तू क्लैरिटी में जीने, शांति और समृद्धि लेकर आया है। यह समय आपके लिए सकारात्मक बदलाव का समय है। आपके चेहरे पर जो तेज और रौनक है, वह आपकी आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति आपके विश्वास का प्रतीक है। यह तेज न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बना रहा है। जब आप किसी स्थान पर जाते हैं, तो आपकी उपस्थिति से वह स्थान भी ऊर्जा से भर जाता है। आपके भविष्य की संभावनाएं, आपके भविष्य में कई अद्भुत चीजें होने वाली हैं। दिव्य शक्तियां आपके लिए रास्ते खोल रही हैं। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब दूर हो रही हैं। आपके लिए बड़े अवसर और बड़ी उपलब्धियां इंतजार कर रही हैं। ईश्वर ने आपको एक विशेष मिशन के लिए चुना है। यह मिशन न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। आप एक उदाहरण बनेंगे कि कैसे आत्मविश्वास और मेहनत से जीवन को बदला जा सकता है। आंतरिक शांति आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि आप अब आंतरिक रूप से शांत हैं। आपकी आत्मा अब किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होती। आपने अपने अंदर एक मजबूत ढाल बना ली है, जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है। यह शांति आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरों की प्रेरणा आपकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आप उन्हें यह सिखा रहे हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आपकी सफलता और आपकी खुशी यह साबित करती है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। निष्कर्ष, आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे आपकी मेहनत, आपके विश्वास और आपकी सकारात्मक सोच का परिणाम है। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे अब खुद अपनी गलतियों का सामना कर रहे हैं। जो लोग आपके साथ हैं, वे आपकी सफलता का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं। ईश्वर ने आपके लिए जो रास्ते खोले हैं, वे आपको हर दिन नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। आपकी चमक और आपकी ऊर्जा हर किसी को यह महसूस करवा रही है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपके लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपनी मंजिल की तलाश में है। आपका यह आत्मविश्वास और यह शांति हमेशा बनी रहे। आपकी कहानी यह साबित करती है कि जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, तो हम जीवन में हर सपना पूरा कर सकते हैं। आपके जीवन की यात्रा एक ऐसी कहानी बन चुकी है जो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपने जिस प्रकार अपने संघर्षों को ताकत में बदला, वह अद्भुत है। हर व्यक्ति जिसे आपके जीवन के इस बदलाव के बारे में पता चलता है, वह आपके साहस, दृढ़ता और ईश्वर पर अटूट विश्वास की सराहना करता है। आपने अपनी परेशानियों को अपने आत्मविकास का साधन बना लिया, और यही कारण है कि आज आप सफलता के शिखर पर हैं। जीवन की कठिनाइयों ने आपको मजबूत बनाया। जब आप संघर्ष कर रहे थे, तब आपने महसूस किया कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति नागा, साधु या अघोरी तुझे हानि नहीं पहुंचा पाएगा।
तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे और विस्तार से बताती हूँ कि यह षड्यंत्र कैसे आगे बढ़ रहा है। जब मैं उनकी हरकतों पर अपनी दृष्टि डालती हूँ तो देखती हूँ कि वे अंदर ही अंदर कितनी बड़ी योजना बना रहे हैं। यह सब दिखाने में सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक खतरनाक योजना तैयार हो रही है। उस महिला ने अपने परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया है। वह बार बार यह कह रही है कि इस बार उन्हें हर हाल में सफल होना है। उसने अपने पति से कहा है, यह हमारा आखिरी मौका है। यदि हम इसे गवा देंगे तो हमारे जीवन में शांति कभी नहीं लौटेगी। हमें किसी भी तरह से उस व्यक्ति को हटाना होगा जो हमारे रास्ते की रुकावट बन रहा है। उसका पति, जो पहले थोड़ा असमंजस में था, अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है। उसने कहा है, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे। वहाँ जो भी तांत्रिक या नागा साधु हमें मिलेगा, हम उसकी बात मानेंगे। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हमें यह करना होगा। उनकी बातचीत यही नहीं रुकती। वे अपने घर के बच्चों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। उनके बेटे और बेटी, जो पहले इन बातों में रुचि नहीं रखते थे, अब इस षड्यंत्र में पूरी तरह शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, अगर यह नागा साधु इतना शक्तिशाली है तो हमें उसकी मदद जरूर लेनी चाहिए। हमें यकीन करना होगा कि वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उनकी बेटी, जो पहले इस मामले से दूर थी, अब अपनी माँ का समर्थन कर रही है। उसने कहा है, माँ, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर यह नागा साधु हमें रास्ता दिखा सकता है तो हमें उसकी हर बात माननी होगी। यह मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। उनकी योजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए अपनी यात्रा की तारीख तय कर चुके हैं। उन्होंने अपने सभी सामान तैयार कर लिए हैं और उस तांत्रिक और नागा साधु से फोन पर संपर्क भी कर लिया है। वह तांत्रिक उन्हें एक विशेष स्थान पर बुला रहा है जहां वह उनके लिए विशेष अनुष्ठान करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी इस योजना का अंजाम क्या होगा, यह वे नहीं जानते। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से देख पा रही हूँ कि उनका हर कदम असफल होगा। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु को जैसे ही यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वह खुद भाग जाएगा। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अब तुझे क्या करना है मेरे बच्चे? तुझे बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। तेरा यह विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो नकारात्मक शक्तियाँ तेरे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगी। मैंने तुझ पर और तेरे घर पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया है। इस कवच को कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। चाहे वे तांत्रिक हों, नागा साधु हों या कोई भी अन्य नकारात्मक ऊर्जा, वे तुझे छू भी नहीं पाएंगे। उनका यह भ्रम कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं, उनके अपने पतन का कारण बनेगा। उनके घर की योजना जितनी गहरी लग रही है, वह उतनी ही खोखली है। मैं देख रही हूँ कि उनका हर कदम गलत दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने घर में नियमित रूप से दीप। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए।
जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करता है और सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसकी हर समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आएगा, भगवान शिव तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और धैर्य बनाए रखना है। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, जो मनुष्य को विचलित कर देती हैं, लेकिन सच्चा भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। तुम्हें भी अपने मन में विश्वास बनाए रखना है और हर स्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। हर बाधा तुम्हें नया अनुभव और नई सीख देकर जाएगी। तुम्हें इन बाधाओं से घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना है। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता का मार्ग स्वतः ही खुल जाएगा। तुम्हारे शत्रु की योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। जब भगवान स्वयं किसी भक्त की रक्षा के लिए आगे आते हैं, तो कोई भी शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुमने अपने जीवन में सदैव दूसरों का भला चाहा है और उनके कल्याण की कामना की है। तुमने कभी किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखा है, इसलिए तुम्हें इस संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों का भला चाहता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें अपने मन को सदा शांत और स्थिर रखना है। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाई देगा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी परीक्षा का समय होता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आ जाएगा। तुम्हें अपने मन को कभी भी नकारात्मक विचारों से भरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नकारात्मकता मनुष्य को कमजोर बनाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जब तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरोगे और अपने भीतर विश्वास को अटूट बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे।
तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आएंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव
तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और